तो चलिए आज बनाते हैं आम का अचार। ये आम का अचार वाला वीडियो बहुत दिन पहले डल जाना चाहिए था, पर ये डल नहीं पाया, कुछ कारण से लेट हो गया, जिसको अब मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। तो हमारे जो खेत से आम आए हैं उसमें से जो अच्छे अच्छे आम हैं उसको अलग निकाले हैं, क्योंकि बहुत सारे आम गिर कर टूट गए थे, फट गए थे, तो उससे अचार नहीं बनता, तो उसको अलग रख दिए हैं। और यहाँ पर आम को धोकर पोंछ कर काट रहेंगे। आम के अचार का सबसे मेन काम और कठिन काम है इसको काटना। तो ये आम काटने का सरोता होता है, इसमें यहाँ पर आम की कटाई चल रही है, और साथ ही साथ उसके जो अंदर का छिलका या गोभी होता है उसको भी सीधा अलग करते जा रही हैं। ये आम की कटाई यहाँ पे चल रही है, और अंदर में मेरा काम चल रहा है किचन का, क्योंकि साथ साथ किचन का काम भी होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर खाना बन ही रहा था, मैं अंदर से बना रही थी रोटी। और देखिए अंदर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाहर बैठे हैं, किचन के बाहर ही बैठकर इसके पापा से दादी इसको काट रहे हैं। और उठकर आ गया अब ये अनन्य के लिए ये सब नया चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, वो ये सबको देख रहा है एक एक करके। अब ये भी अपनी तरफ से हर प्रकार की हेल्प कर रहा है, उसके बीज और छिलके को अलग करते करते जा रहा है। इसको इसकी दादी सिखा रही है कि क्या अच्छा है क्या गलत, मतलब गंदा उसको अलग करके निकालना है। आम के जो अंदर छिलका आ जाता है गोही का या गुठली जो भी बोलते हैं, उसको अलग करके निकाल रहे हैं। जो अच्छे अच्छे आम के कटे हुए पीस है उसको अलग रखते जा रहे हैं। अब ये थोड़ा खुद से भी मेहनत कर रहा है। बचे 2-4 टुकड़े हैं जिसको छोड़ दिए थे, तो वो इस पर एक्सपेरिमेंट किया। अब उस आम जो फट चुके थे, धुले थे, इसलिए हम लोग उसको छत पर सुखाने आ गए हैं, थोड़ा सा जो भी उसका मॉइस्चर है पानी निकल जाए। धूप काफ़ी तेज़ थी, तो इसको तो पहले टुकनी में ही रखे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको हम लोगों ने फैलाकर सुखाया। देखिए धूप अच्छी खासी तेज़ है। यहाँ पर अचार की बरनी भी है। ये टुकनी में इतना अचार हुआ था आम, मतलब यहाँ पर सब उसका रखने के लिए जो बरनी है, प्लास्टिक के डब्बे, इन सबको भी धोकर धूप दिखाए हैं। और देखिए कितनी तेज़ धूप है। मैं तो वैसे भी थोड़े से भी धूप में मेरी आँख नहीं खुलती, लेकिन काफ़ी तेज़ धूप थी। अब यहाँ पर इस अचार को इस कपड़े में फैला दी हूँ, ताकि जितने भी मॉइस्चर हैं वो अच्छे से सूख जाएं। ये बचे हुए आम हैं जो फट गए थे या गिर के टूटे थे, है ना, तो इसमें पानी में रहने के कारण ये थोड़े ख़राब हो गए हैं, इसलिए इसका अचार नहीं किए। यह अचार सच में बहुत ज़्यादा खट्टा था, बहुत ज़्यादा ही। ये सूखने के बाद तब तक यहाँ पे उसका मसाला रेडी हो गया था, जो भी दाल वाल पीस के बनाते हैं। और ये अचार सूखने के बाद कुछ ऐसा हो गया है, अच्छा खासा सूख गया था। इसका स्किन भी थोड़ी सी श्रिंक टाइप की हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर इसकी दादी बना रही है अचार का मसाला। इसमें कुछ कुछ मेजरमेंट का काम होता है जो हमसे नहीं समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पर मिर्ची, हल्दी, वो दाल वाला जो मसाला है, इन सबको मिक्स करके बना रहे हैं अचार का मसाला। और वो पैकेट वाला भी मसाला होता है आम का अचार का, उसको भी मिक्स किए हैं। ये देखिए बहुत सारा अचार का मसाला बन गया था। यहाँ पर सौंफ, अजवाइन, काला कराया जो भी होता है, वो सब मिलाकर इसका मसाला रेडी किए हैं। यहाँ पर भी अनन्या को अपना सहयोग देना है। वो यहाँ पर भी मसाला बनाने के लिए भी आया है। यहाँ पर टेस्टिंग की बारी थी, तो टेस्ट भी इसको करना है कि कैसा टेस्ट है। अब देखिएगा इसका एक्सप्रेशन। इसे काफ़ी मिर्ची लगा, तो यहाँ से भाग कर नमक ना अभी के लायक बढ़िया है। पानी पिया। अब ये अचार का जो एक्स्ट्रा मसाला है, क्या आम पहले ज़्यादा था, लेकिन देखिए वो कट गया है, फटा हुआ है, तो सारे आम का तो अचार नहीं बना है, तो मसाला ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए कुछ मसालों को अंदर रख दिए और कुछ मसालों में तेल मिला लिए। जितने की ज़रूरत थी आम के हिसाब से, उसके हिसाब से मसाला को लेके उसमें सरसों का तेल मिला के उसको मिक्स किए, और सारे आम की जो कटे हुए पीसेस थे उसको उसमें डालते गए। और ये भी काम अच्छे से अनन्या ने किया है। तो अचार बनाने में पूरा हाथ अनन्या का भी है भाई, उसका भी सहयोग है अनन्या का। यहाँ पर सारे अचार के जो पीसेस हैं आम के, उस पर मिल गया था मसाला। और ये लास्ट में इसमें जा रहा है लहसुन की कलियाँ, जो कि अचार में खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। इसको भी इसमें मिक्स कर दिए हैं।
अब इसको पिछले बार से थोड़ा लाल सूखा ही ज्यादा मतलब है। ज़्यादा बिना पिछले तेल बार के का अचार हम अभी लोग का थोड़ा 1-2 दिन के लिए हल्का ऐसे पीला गंजी में दबा दबा के इसको भर दिए हैं। और ये 2 दिन के बाद का है। अचार अच्छे से तेल में, मतलब तेल जितना उस दिन मसाले में था उतना ही तेल है अभी इसमें, तेल अभी डला नहीं है। 2 दिन बाद अचार देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, टेस्टी सा।